Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को चेंजेस अराउंड अस का ही सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस में देखो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. फर्स्ट क्या है? फास्ट एंड स्लो चेंज, या इसको हम ऐसे लिखेंगे स्लो एंड फास्ट चेंजेस. स्लो एंड फास्ट चेंज या चेंजेस. सेकंड हो जाएगा नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. मैन मेड चेंजेस. थर्ड हो जाएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. फोर्थ हो जाएगा आपका पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. देन इसमें आ जाएगा डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. पहले हम ये टाइप्स देखेंगे, देन मैं आपको बताऊंगी कि ये चेंजेस है क्या. अनडिजायरेबल चेंजेस. नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है, तो ये 6 टाइप्स के चेंजेस हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या है. स्लो एंड फास्ट चेंज देखो बेटा, ये क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्लो एंड फास्ट मतलब कि स्लो मतलब धीरे और फास्ट मतलब कि जो बहुत जल्दी होता है. ठीक है, तो स्लो चेंज क्या होता है कि जो एक बहुत लंबा टाइम, जिस चेंज को होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, उस चेंज को हम क्या कहेंगे? स्लो चेंज कहेंगे. ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे में जंग लगना. तो जो लोहे में जंग लगना होता है उसको क्या होता है कि वो बहुत लंबा टाइम लगता है इस चेंज को होने में. ऐसा नहीं है कि आपने रात को देखा उसको सही था और सुबह तक होते होते उसमें जंग लग गया, तो ऐसा नहीं होता. इसको एक लंबा टाइम लग जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस में होता है. ठीक है, फास्ट चेंज क्या होता है? जो बहुत जल्दी होता है. ठीक है, फास्ट चेंज में क्या हो सकता है? फास्ट चेंज में हो सकता है जैसे मान लो कुकिंग ऑफ फूड हो गया, बहुत कम टाइम में ही जो चेंज हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे? फास्ट चेंज कहेंगे. इसमें एग्जांपल में कुकिंग ऑफ फूड आ जाएगा आपका. नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस क्या होता है? नेचुरल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो नेचर के द्वारा होता है, जो अपने आप होता है, जिसमें किसी का हाथ नहीं होता. ठीक है, तो नेचुरल चेंजेस वैसे चेंजेस होते हैं जो नेचर के द्वारा होता है. इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है? या और एक चीज़ की नेचुरल चेंजेस जो होता है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इस पे हमारा हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये नेचर के द्वारा होता है. तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? जैसे अर्थक्वेक आ गया. ठीक है, अर्थक्वेक्स के साथ इसमें ड्रॉट आ गया. फिर सीजन चेंज आ गया, चेंज ऑफ सीजन आ गया. तो ये नेचुरल चेंज है. चेंज ऑफ सीजन में भी किसी का भी हाथ नहीं होता है, नेचर के द्वारा ही होता है. तो चेंज ऑफ सीजन जो है वो भी किस में आ जाएगा? नेचुरल चेंज में आएगा. बट मैन मेड चेंजेस जो होते हैं वो किस में आ सकता है? जिसपे मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का हाथ होता है, वो मैन मेड चेंजेस होता है. इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैन के द्वारा जो है ये कंट्रोल हो सकते हैं. दैट्स वाई ये मैन मेड चेंजेस होते हैं. और ये मैन मेड चेंजेस में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कुकिंग ऑफ फूड हो गया. ठीक है, मैन मेड चेंजेस में हम लोग कुकिंग ऑफ फूड कर सकते हैं. फिर कटिंग ऑफ पेपर हो गया. ये क्या है? मैन मेड चेंजेस है. ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? जिसको हम लोग फिर से पहले वाले कंडीशन में ला सकते हैं. ठीक है, जैसे कोई चेंज हो गया तो जो पहले कंडीशन था
उस कंडीशन को हम फिर से चेंज होने के बाद ला सकते हैं, तो वैसे चेंजेस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिवर्सिबल चेंज कहलाएंगे। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होंगे कि वैसे चेंजेस जिसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से हम पहले वाले कंडीशन में नहीं ला सकते, तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। और ये चेंजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। बट रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, राइट, टेम्पररी होते हैं वो। बट जो इरिवर्सिबल है वो क्या होते हैं, परमानेंट है, मतलब कि एक बार अगर हो गया तो फिर से हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंज में क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग कर्डलिंग ऑफ मिल्क लिख सकते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स की दही जमना। अगर दूध को अगर हम लोग रख देते हैं दही जमने के लिए, तो जब वो दही बन जाता है तो फिर से हम उसको मिल्क के रूप में नहीं बदल सकते, तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज में हम लिख सकते हैं जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या मेल्टिंग ऑफ आइस। इसमें क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर कब होगा, जब हम वाटर को गर्म करेंगे तो वो वाटर वेपर बनेगा, लेकिन जब वो वाटर वेपर फिर से ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कि आइस है, आइस क्यूब को जब हम अगर मान लो कि बाहर निकालते हैं फ्रीज में से, तो वो बाहर में एटमॉस्फेयर में हीटिंग की वजह से वो मेल्ट होने लगता है, लेकिन जब वो मेल्टिंग होने के बाद वो पानी के रूप में बदल जाता है, तो उस पानी को फिर से अगर हम फ्रीज में रखेंगे तो फिर से वो आइस बन जाएगा। समझ रहे हो ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है। नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, जो चेंजेस रिपीटेड होते हैं उसको हम लोग पीरियोडिक चेंज कहेंगे। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं, जो रिपीटेड नहीं होते हैं, वैसे चेंजेस जो होंगे वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस होंगे। पीरियोडिक चेंजेस में क्या हो जाएगा, जैसे कि स्विंग हो गया। ठीक है, इसके बाद स्विंग ऑफ पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसको आपने देखा हुआ है कि वो क्या रहता है, हमेशा वो अपने आप इस तरह से वो मूव करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो ये मूवमेंट जो होता है वो क्या बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक है, नॉन पीरियोडिक में जो रिपीट नहीं होता है, ठीक है, ये रिपीट नहीं होता है तो वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस हो जाएंगे। हम लोग नॉन पीरियोडिक चेंजेस में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसमें जैसे नेचुरल डिजास्टर्स है, लाइक फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे ये चीज़ होगा, रिपीटेड इस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह से ये रिपीट होते हैं। ये होता है कि एक टाइम पे वो पर्टिकुलर उसी टाइम पे वो स्विंग करता रहता है, तो वो पीरियोडिक हो गया, इसलिए नॉन पीरियोडिक में आ गए। इसके बाद डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। डिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं, वैसे चेंजेस जो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, डिजायरेबल चेंजेस क्या होता है, जो हमारे बेनिफिट के लिए होता है वो डिजायरेबल चेंजेस होते हैं। और जो चेंजेस हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होता है, जो हमारे लिए हार्म पहुंचाता है जो हमें, वैसे चेंजेस जो होंगे वो अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिजायरेबल चेंजेस में लिख सकते हैं जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिट के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट, ये डिजायरेबल में आ जाएगा। फिर चेंजिंग ऑफ सीजन, ये भी क्या है, एक डिजायरेबल है। चेंजिंग ऑफ सीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, चेंजिंग ऑफ सीजन ये क्या है, डिजायरेबल है। बट अनडिजायरेबल में हम क्या ले सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल में इसमें भी जैसे हो जाएगा पॉल्यूशन, ड्रॉट, ये चेंजेस जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं देता है, ये हमें एक तरह से हानि पहुंचाता है। दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर अनडिजायरेबल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जो कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होना, मीन्स कि वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में, लिक्विड में, इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो फिजिकल चेंज में आएंगे। साथ में उसके शेप में चेंज होना, उसके साइज में चेंज होना, उस टाइप के चेंजेस जो होंगे वो फिजिकल चेंजेस होंगे। और ये चेंजेस जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंजेस। बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। बट फिजिकल चेंज में हम जो चेंज देखेंगे उसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बट जो केमिकल चेंज है वो क्या होगा, परमानेंट होता है। ठीक है ना, फिजिकल चेंज क्या है,
जो टेम्पररी है, बट जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट है, साथ में ये इरिवर्सिबल होते हैं, इसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो वो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में एग्जांपल में हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं, कुकिंग ऑफ फूड लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद देखो फिजिकल चेंज में हम क्या लिख सकते हैं, फिजिकल चेंज में हो सकता है मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो फिजिकल चेंज के हैं और केमिकल चेंज के हैं, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को और एक टाइप के चेंज के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि एक टाइप का ऐसा होता है जिसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, और एक ऐसा चेंज होता है जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये दोनों टाइप्स क्या है, अब आप ये देखो, अगर जिसको आपको यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ओके। हाँ, तो देखो अब जो मैं आपको अभी दो चेंजेस के बारे में बताने वाली थी, जिसमें क्या है, एक एंडोथर्मिक चेंज है, एंडोथर्मिक चेंजेस, और सेकंड जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक चेंजेस। एक्सोथर्मिक चेंजेस में क्या होगा, जिसमें हीट रिलीज होती है, वैसा चेंज जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। इस वाले चेंज में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक चेंज है, राइट। और एंडोथर्मिक चेंज क्या है, जहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एंडोथर्मिक चेंज कहलाएंगे। एक्सोथर्मिक चेंज में हम लोग क्या ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक चेंज हो जाएगा। एंडोथर्मिक चेंज में हम लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में हो जाएगा, जैसे अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो कोई भी जो सब्सटेंस में ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसा चेंज होगा, वो चीज़ जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज होगी जिस कारण से हमें उसको छूने में गर्म लगेगा, बट इस वाले में आप क्या देखोगे कि उस चीज़ को छूने में आपको ठंडा फील होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, decomposition of ammonium नाइट्रेट, ठीक है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, ये ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक चेंज हो रहा है, बट इसमें जब आप किसी भी फ्यूल को जलाते हो, ठीक है, तो जलने के साथ उसमें हीट रिलीज होती है। मैच स्टिक को भी आप जब जलाते हो तो उसमें से भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो है यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और साथ में वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना, और साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना, ओके, थैंक यू।